नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बदलापुर कांड के आरोपी का एनकाउंटर विवाद गहरा गया है। आरोपी के परिवार ने अब एनकाउंटर में मारे गए अक्षय का शव लेने से इनकार कर दिया है। आरोपी की मौत पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। नेताओं ने एक स्वर में एनकाउंटर पर कई सवाल उठाए। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का सोमवार को उस समय एनकाउंटर कर दिया गया जब उसे जांच के सिलसिले में तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था। पुलिसकर्मी आरोपी के साथ वैन में पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी में आगे ड्राइवर के पास पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिसकर्मियों में से एक की बंदूक छीन ली और गोली चला दी। जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, अपनी टीम को बचाने के लिए और सेल्फ डिफेंस में अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और अक्षय शिंदे पर फायर कर दिया। गाड़ी में जगह कम थी, इसलिए बुलेट सीधे अक्षय शिंदे के चेहरे पर लगी। घटना के बाद आरोपी को कालवा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अक्षय के परिवार ने सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने मांग की है कि जब तक एनकाउंटर की जांच नहीं होगी और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक वह अक्षय शिंदे का शव नहीं लेंगे। आलेलं आहे माझं पोरा संग, तर पोरगा बोलला की मम्मी मला कवा सोडून घेऊन जाणार। मी बोलले बाबा एक महिना, आम्ही सकाळी गेलो, एक महिना लागतो। थांबा एक मिनिट। बंदूक कसं पकडणार माझा मुलगा? त्याला फटाकडी नाही वाजवले येत, त्या पोराला फटाकडी नाही वाजवले येत, गाडी नाही चालवायला येत, तर तो पोरगा कसा बंदूक धरेल? बदलापुर मामले में आरोपी शिंदे की मौत के बाद विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमलावर है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सबूत नष्ट करने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आरोपी को ले जाते समय उसके हाथ नहीं बांधे गए थे? उन्होंने बंदूक कैसे ले ली? पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बदलापुर प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण को पूरा हैंडल करते वक्त गंभीरता से इस प्रकरण को लिया नहीं था। पूरे देश में प्रक्षोभ था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी और पेरेंट्स ने कंप्लेंट करने के बाद भी संस्था के पदाधिकारियों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दिया था। पोस्को कानून के अंदर ये लोग भी आरोपी बनते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। और जो मुख्य आरोपी था, जिसने रेप किया था छोटे छोटे बालिकाओं के साथ में, उस आरोपी को पकड़ने में भी पुलिस ने बहुत सारा समय गंवाया। और पकड़ने के बाद एक आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस उसको अगर रिमांड में रखती है तो उसको किस तरह से उसके साथ में पुलिस ने सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी तरफ भी पुलिस ध्यान नहीं दी। और आज जो बात सामने आई, आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन गिरफ्तार आरोपी को संदिग्ध परिस्थितियों में मार गिराया गया। उन्होंने आगे न्यायिक जांच की मांग कर कहा कि बदलापुर पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी राज्य के गृह मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना में मुख्य आरोपी को स्थानांतरित करने में गृह विभाग द्वारा दिखाई गई लापरवाही संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि सरकार कमजोर हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान ने भी कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से पुलिस की वैन के अंदर जिसको बांधकर हथकड़ी में ले जाया जा रहा है, वो आदमी कैसे पुलिस की रिवॉल्वर छीन के और गोली चलाएगा और उसके जवाब में पुलिस उसको शूट करती है। तो ये तमाम सारी जो घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने सारी चीज़ें का खुलासा होना चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अक्षय का एनकाउंटर करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे थे।
संजय शिंदे का इतिहास भी बेहद दिलचस्प और सुर्खियों में रहा है। शिंदे आईपीएस प्रदीप शर्मा के थाने में क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल में काम कर चुके हैं। 1983 में पुलिस बल में शामिल हुए प्रसिद्ध मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा ने अपने कैरियर में 100 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना किया। संजय शिंदे उन अधिकारियों में से थे जिन्होंने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संजय शिंदे बदलापुर बलात्कार मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की गठित विशेष जांच दल में प्रमुख थे। संजय शिंदे पर पुलिस पूछताछ के दौरान हत्या के आरोपी विजय पलांडे को हिरासत से भगाने के मदद करने का आरोप है। पलांडे की कार में संजय शिंदे की वर्दी भी मिली थी। संजय शिंदे को इस मामले में सस्पेंड किया गया था। 2014 में उन्हें फिर से मुंबई पुलिस में बहाल किया गया। एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बदलापुर में आरोपी अक्षय शिंदे था। उसकी पहली पत्नी ने गुनाह रजिस्टर किया, उसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान नीलेश मोरे पर फायरिंग की। पुलिस ने खुद के बचाव के लिए उस पर फायरिंग की। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला रही थी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। पक्ष के नेता पहले कह रहे थे जो छोटी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तब कह रहे थे कि अक्षय शिंदे को फांसी लगाओ, अक्षय शिंदे को फांसी होनी चाहिए। अभी वही विपक्ष अक्षय शिंदे के बाजू से बोल रहा है। ये कितनी निंदाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और विपक्ष की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने उनकी नींद खराब कर दी है और उनको उनकी हार नजर आ रही है। इसलिए ऐसे अनाप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस एनकाउंटर में पुलिस को भले ही क्लीन चिट दे दी हो, पर विपक्ष के सवालों को लेकर शिंदे सरकार घिरती नजर आ रही है। रुकते हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।